साथियों, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। DSTL लेक्चर सीरीज़ का ये अगला लेक्चर। टिल नाउ हम लोगों ने सेट्स, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़, रिलेशंस एंड उसकी एसोसिएटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं सारी डिस्कस कर ली। ठीक है, अब हम डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं फंक्शंस। यहाँ से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फंक्शंस पर हमारा तो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। ठीक है, फॉर्मली हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको? अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आ जाता है छोटा क्वेश्चन कभी कभी। आप बाइनरी रिलेशन, जो रिलेशन पढ़ रहे हैं वो सब बाइनरी रिलेशन ही है। देयर आर टू सेट्स, अ बाइनरी रिलेशन are from set A to B is said to be a function. ये रिलेशन जो R है ये फंक्शन कब कहलाएगा? फंक्शन if for every element small a in A there is a unique element in set B so that A comma B is in R। कहने का मतलब ये है कि आपके पास दो सेट हैं और सपोज एक सेट को हम कह रहे हैं सेट A है एंड दूसरा सेट हमारा सेट B है, और हमारा एक रिलेशन R है सेट A से B की तरफ। देन मैंने क्या कहा, देखिए, फॉर एवरी एलिमेंट ए, स्मॉल ए इन कैपिटल ए। एक एलिमेंट हमने ए ले लिया है, स्मॉल ए कैपिटल ए वाले सेट के अंदर, और ऐसा सभी एलिमेंट के साथ होना चाहिए। एक सिंगल एलिमेंट ए के सहारे हमने ये बात कही कि ऐसा सबके साथ होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट ए में अवेलेबल हैं सब के लिए एक यूनिक एलिमेंट बी में होना चाहिए। बी में एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए सेट बी में। जैसे मान लीजिए कि सेट बी में ये एसोसिएटेड है, मान लीजिए कि स्मॉल बी से, तो स्मॉल बी एक यूनिक ही एलिमेंट होना चाहिए, यानी ए के लिए इस बी के अलावा और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जहाँ कि बी से ज़्यादा बी हो, और सच दैट सेट ए से बी में ए टू बी, ए और बी कनेक्टेड है। इट मीन्स क्या कि ए कॉमा बी वाला जो पेयर है ये रिलेशन
आर के अंदर है, इस रिलेशन के अंदर है। तो ये जो बी है, बी मस्ट बी यूनिक। ये जो बी है, ए का जो ए की इमेज है ये यूनिक होनी चाहिए। अच्छा, इसमें ए को हम क्या कहते हैं? ए इज कॉल्ड प्री इमेज। ए इज कॉल्ड प्री इमेज एंड बी इज कॉल्ड इमेज। बी को हम कहेंगे इमेज। तो फॉर ऑल द प्री इमेजेस कहाँ मिलती हैं? सेट ए में। आर है ना, ए टू बी, तो एरो देखिए ए से बी में आ रहा है, यानी ये ऑल द प्री इमेजेस हैव यूनिक इमेज। all the pre-images have a unique image. So this is formal definition of a function. A binary relation R from set A to B is said to be a function if for every element A in A, कैपिटल ए सेट के अंदर सारे एलिमेंट ए टाइप के, जो स्मॉल ए टाइप के हैं, फॉर एवरी एलिमेंट स्मॉल ए इन ए देयर इज अ यूनिक एलिमेंट इन बी। एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए बी में, ठीक है। सो दैट यूनिक एलिमेंट बी, ये छूट गया था, यूनिक एलिमेंट ए के लिए एक यूनिक एलिमेंट कैपिटल बी वाले सेट में हो। स्मॉल ए कहाँ से लिया गया है? कैपिटल ए वाले सेट से लिया गया है, ठीक है। तो कैपिटल ए वाले सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए कैपिटल बी वाले सेट में एक यूनिक एलिमेंट से वो एसोसिएटेड रहेंगे। तो इस टाइप का जो एसोसिएशन है, इसमें जहाँ से एसोसिएशन शुरू होता है दैट इज कॉल्ड प्री इमेज एंड एसोसिएशन एंड्स विद इमेज। दैट्स वाई इमेज एंड प्री इमेज कहा जाता है। तो इसीलिए मैंने लास्ट में कंक्लूड कर दिया, ऑल द प्री इमेजेस हैव अ यूनिक इमेज। फंक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूनिकनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शन। तो थोड़ा सा फंक्शन के डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। Domain and range of function. Domain, codomain and range of a function. अभी हम इन टर्म्स को डिफाइन भी करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज दिस इज योर सेट ए एंड देयर आर A1, A2, A3, A4. These elements are there. एलिमेंट्स आर, ये डॉट से हमने एलिमेंट्स को दिखाया है। नेम है A1 एंड एलिमेंट इज दिस। ऐसे ही सेट बी है और सेट बी में एलिमेंट B1, B2, B3, B4 एंड B5, ये सारे एलिमेंट हैं। हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। सपोज प्री इमेज A1 की एक इमेज B3 है, ठीक है। A2, सपोज A2 इज कनेक्टेड टू B5
A3 is connected to B1. A4 is connected to B4. तो दिस इज अ फंक्शन. हर एक प्री इमेज के लिए A1, A2, A3, A4 हर एक प्री इमेज के लिए एक ही एसोसिएशन है, एक ही जगह से एसोसिएटेड है सेट P में, दो जगह से नहीं एसोसिएशन है. सो दिस इज कॉल्ड यूनिकनेस. अच्छा, यहाँ पे देखिए B2 एलिमेंट ऐसे खाली बचा हुआ है, ये इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, ये किसी की इमेज नहीं है. तो ऐसा हो सकता है, इस तरह का हो सकता है. तो दिस इज अ फंक्शन. सपोज ये एक रिलेशन था R, और क्लियरली दिख ही रहा है कि दिस इज फ्रॉम सेट A टू सेट B. दिस रिलेशन R इज फ्रॉम सेट A टू सेट B, एंड दिस रिलेशन R इज अ फंक्शन. R इज अ फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन है. R एक फंक्शन है. तो आप ज़रा देखें इसमें कि इसका जो सेट A है, सेट A इज कॉल्ड डोमेन. सेट A ही डोमेन है, एंड दैट इज क्या, ये A1, A2, A3, A4. Set B is called codomain. That is B1, B2, B3, B4 and B5. But what about range? रेंज के लिए आपको सेट B में जाना पड़ेगा. कहाँ जाएंगे हम? सेट B में. सेट B में देखें, जो एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है, कोई ना कोई प्री इमेज थी उसकी, और वो इमेजेस है. तो B1, B3, B4 एंड B5 इमेजेस हैं. B2 इमेजेस में नहीं है, तो B2 को कोडोमेन वाले सेट से बाहर कर देंगे और वो हमारा रेंज का सेट हो जाएगा. तो दिस इज B1, B3, B4 एंड B5. बहुत ही इजीली हम देख सकते हैं कि ये जो B2 एलिमेंट है, दिस इज नॉट एन इमेज, ये एक इमेज नहीं है. तो रेंज का जो सेट है, रेंज इज अ सेट हैविंग ऑल द इमेजेस. ठीक है, रेंज क्या है? सेट ऑफ ऑल द इमेजेस. कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट इमेज हो. तो सेट ऑफ ऑल द इमेजेस, दिस इज कॉल्ड रेंज. तो मैंने डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज का फंडा आप लोगों को क्लियर किया. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अब फंक्शंस के टाइप्स देखते हैं. टाइप्स ऑफ फंक्शंस. फंक्शन के टाइप्स आप देखें, वन फंक्शन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वन फंक्शन. And the second one is many one function.
ऑन टू फंक्शन, ऑन टू को आप सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव। एंड वन वन को आप इंजेक्टिव भी बोलते हैं। एंड वन वन ऑन टू, and this is also called bijective. तो ये सारे फंक्शंस ये डिफरेंट टाइप्स हैं। कभी आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि कौन वन वन फंक्शन है, मेनी वन कौन है, ऑन टू कौन है, क्योंकि इनका आगे रोल है पूरे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की पूरी थ्योरी में। इन चीज़ों का बहुत ही आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि इनका रोल आगे है। तो कुछ ज़रूरी काम की वजह से आज का डिस्कशन मैं यहीं रोकता हूँ। इन सभी को मैं डिटेल में सब वन बाय वन हम इनके डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में सारे एग्जाम्पल्स कल देखेंगे। एंड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस भी कल हम देखेंगे। तो करते हैं कल स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच।